आपकी जीत ही मेरी जीत है। नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम पार्ट नंबर 2 नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं p/q क्या होता है। जैसे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है उसको अगर p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिख पाते हैं, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। यहाँ p और q क्या है? p and q are integers। p and q इंटीजर्स है। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए, p and q इंटीजर है, इसलिए रेशनल नंबर है। देखेंगे q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? मतलब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई भी आंसर नहीं आता है। इसको अनडिफाइंड कहा जाता है, अनडिफाइंड। इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी q कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के, और p तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कंडीशन लगाते हैं q नॉट इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका कोई भी आंसर अभी तक मिला नहीं है। तो ठीक है, तो इसका भी मतलब समझ गए। आगे देखते हैं कोई भी, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 3/2, 5/7। ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। यहाँ तक कि 11/17, ये भी सारा रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर। देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 4, 3, 5, कुछ भी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है। अब बोलेंगे ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। ये p/q के फॉर्म में है, क्योंकि इसको अपन 1 लिख सकते हैं, इसके अपन भी 1 लिख सकते हैं, इसके अपन भी 1 लिख सकते हैं। तो अब कहेंगे 1 के कैसे लिख सकते हैं? तो क्योंकि 1 लिखने से कोई भी, देखिए, अगर 4/1 को हम लिखते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब 1/4 का मतलब 4 ही, या 4 का मतलब 4/1 ही हो गया। तो इसीलिए हम नीचे 1 लगा सकते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर भी है 1, क्या है? इंटीजर भी है, ऊपर भी इंटीजर है। तो क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 2 रेशनल नंबर दे देगा। अगर 2 रेशनल नंबर दे देगा, बोल देगा इसमें, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, मतलब बहुत सारा होता है। तो कोई भी उसमें से आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 5 और 6 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 5 और 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो 5 है तो 5 को हम इसके पहले बता चुके हैं, 5/1 लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। इधर भी 6/1 लिख लेंगे, तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम
नंबर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अगर जितना भी नंबर पूछ रहा है उसे एक ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 रेशनल नंबर पूछा तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए और लोग सोचेंगे तो नंबर ही चेंज हो जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इधर देखिए, जैसे एक तराजू होता है, वेइंग मशीन, तो अगर इसमें हम यहाँ पर 5 kg रखा है, यहाँ पे भी 5 kg रखा है, तो अब ये क्या है, ये बैलेंस है। अगर हम इसमें 5 kg और रख दें तो इधर आ जाएगा, तो इधर भी हमको 5 kg रखना पड़ेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब देख लीजिए, अब ऊपर 5 6 30 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। उसी तरह ये 6 6 30 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है तो लिख लेंगे, ये 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6, ये 5 रेशनल नंबर हो गया। हमेशा ध्यान रहे नीचे का ये डिनोमिनेटर हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं तो उसको बना लीजिए बराबर। चलिए आगे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में है, कोई भी प्राइम नंबर 5 7 सारा कितना भी कोई भी हो प्राइम नंबर अंडर रूट का, तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर होता है। तो और याद रखिए यहाँ पे पाई भी इरेशनल नंबर होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी मैथमेटिशियन ने अभी तक नहीं निकाला है, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं पाई को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी ये सारा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंडर रूट में प्राइम नंबर रहेगा वही इरेशनल नंबर रहेगा। अगर प्राइम नंबर नहीं रहे, दूसरा नंबर होता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है सारा अंडर रूट में आने वाला नंबर इरेशनल नंबर हो। जैसे अंडर रूट 4 को लिख लिए, अंडर रूट 4 को हम लोग पेयर बना लेते हैं 2 × 2, इसमें से 2 बाहर निकल गया, मतलब ये 4 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो 2/1 पेयर बन जा रहा था, इसीलिए ये रेशनल नंबर हुआ। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लाट करना है, कैसे प्लाट करेंगे उसके लिए चलिए देखते हैं आगे। प्लाट करना है, जैसे मान लीजिए हमको अंडर रूट 2 को प्लाट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ये एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये होता पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। तो इसका ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो ये आप लोग जानते हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए, तो जैसे मान लीजिए हमको अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर प्लाट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे नंबर हमने बना लिया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब देखिए अंडर रूट 2 कब आएगा, जब हमारा हाइपोटेनस क्या हो, हाइपोटेनस बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी अंडर रूट, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बन गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे, मतलब 1 यूनिट बेस लेंगे, और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे कंपास की मदद से।
आप लोग जानते होंगे। इस पॉइंट पर रख के आर्क बनाएंगे, फिर ये 60 डिग्री 120 डिग्री, फिर इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ से कट कर आ जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए एक यूनिट ए और एक यूनिट ए, और इसको यहाँ से एक यूनिट लेके यहाँ पर कंपास से यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद से इसको हम मिला देंगे, तो ये जो हमारा आया √2 आया, तो ये तो √2 इधर आया है, हमको तो नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर कंपास को इतना दूर खोलेंगे और उसके बाद से इसे घुमा देंगे, जहाँ पर कट करेगा वही √2 का वैल्यू होगा, वही √2 होगा। √3 का निकालना है आप लोगों को, √3 को प्लॉट करना है। तो इसके लिए क्या बनाएगा, पहले √3 को बनाना सीखिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम क्या करें, √3 लाना है। तो आप देख सकते हैं √3 लाने के लिए 2 + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखेंगे हम √2 का स्क्वायर, तभी तो 2 आएगा यहाँ पे, +1 और 1 का स्क्वायर 1। तो आगे क्या हो जाएगा, ये जब √2 का स्क्वायर होता है तो √ हट जाता है, 2 हो गया +1 हो गया 1 का स्क्वायर। अब कितना आ गया, √3 आ गया। इस तरह से प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले √2 को बनाना पड़ेगा। तो चलिए नंबर लाइन बना लिए, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 1, 2। तो हमको क्या बना, √3 बनाना है। तो √3 2 + 1 आना चाहिए। तो 2 + 1, तो यहाँ से लेंगे हम 2 यूनिट। 2 यूनिट नहीं, चलिए आप लोग पहले ये बना लीजिए, ये 1 यूनिट चले और 1 यूनिट ऊपर चले, और इसको हम मिला दिए। तो एक क्या बन गया, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, तो ये हमारा हो जाएगा √2, इसके पहले बताए थे। उसके बाद से √3 बनाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाएंगे, और उसके बाद से ये √2 +1, और इसको इससे मिला देंगे। 1 यूनिट का लेंगे यहाँ पर बना के, इसको मिला देंगे। तो ये जो आएगा यहाँ से यहाँ तक Q, मान लीजिए ये OQ, तो क्या हो गया, √3 हो गया। तो इसी को प्लॉट करना है। तो √3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कंपास लेकर ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ पर कहीं कट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा √3 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √ ले लेंगे, h का स्क्वायर हटाएंगे तो जाके √ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि √ में है, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा √3। इस तरह से नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, अब डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे रेशनल नंबर का। तो इसे मान लीजिए हमने ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10/3 ले लेते हैं, जैसे 10/3। तो इसको डिवाइड कर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो 3 3 जा 9, माइनस हुआ 1 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, माइनस 1 आया। मतलब देखिए हर बार 1 आता जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 तो इसका नहीं आ रहा, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए 3 3 3 3 रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पर बार, तो रिपीट होता जाएगा।
तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 बच जा रहा है और कभी ख़त्म भी नहीं होगा, इसीलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन को भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ऐसा भी नंबर अगर कोई रहता है तो उसको रेशनल नंबर ही कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा तो उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे 7/8, 7 में 8 से डिवाइड करना है तो पॉइंट लगा के 8 8 जा 64, तो कितना बचा 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, इसको काटेंगे 8 7 जा 56, 7 बार में, यहाँ पर 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 8 5 जा 40, इसमें क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग इसको टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे अब कुछ करना नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको किसको कहेंगे, अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है तभी तो वो रेशनल नंबर होगा, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है कोई भी एक पैटर्न, कोई भी एक डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको वो रिपीटिंग हो जाएगा, तो उसको भी रेशनल नंबर कहें। कुछ ऐसा भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा जो डेसिमल एक्सटेंशन में दिया रहेगा, उसको बताना रहेगा कि ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर। जैसे देखिए 0.202002000, ये देखिए कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं है, 20 के बाद 200 के बाद 2000 आ जा रहा है, मतलब रिपीट नहीं है, इसे बढ़ता जाएगा, ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इस तरह से कोई भी डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो उसको हम देख के बता सकते हैं, अगर रिपीट होगा तो रेशनल हो जाएगा, टर्मिनेट हुआ रहेगा तो भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन न ही टर्मिनेट न ही रिपीटिंग कोई सेम नंबर। जैसे धीरे धीरे वहाँ पर रिपीट हो रहा था तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा कंप्लीट कोर्स 9th का पढ़ने के लिए सबके पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू। आपकी जीत ही मेरी।